हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। एमपी बोर्ड एग्जाम अब शुरू हो रहा है भैया। कल है 25 फरवरी और कल 25 फरवरी को हिंदी का एग्जाम है बच्चों, है ना। क्लास 12th वाले आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। आप लोगों को बच्चों क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, आज अभी इसी वक्त से जब आप वीडियो देख रहे हैं इसके बाद से लेकर के एग्जाम हाल तक का पूरा कंडीशन बताऊंगा। जैसा कि बच्चों पेपर कैसे लिखना है, किस तरीके से आपको अच्छे नंबर लाना है, आज क्या पढ़ाई करना है क्या नहीं करना, इन सब चीजों पर हम बात करेंगे बच्चों। जैसा कि आज अभी ये वीडियो आप लोग पा रहे होंगे लगभग 8 बजे के आसपास। 8 बजे ये वीडियो आपको मिल गया होगा, 8 से 9 बजे के बीच में। अब बच्चों मैं सबसे पहला जो आपको काम बताऊंगा कि आज रात ये कुछ बच्चे आज कॉल किए थे कि सर रात में पूरी पढ़ाई कर दें क्या, सुबह 6 बजे तक। सुबह 6 बजे तक क्या हम पढ़ सकते हैं? ध्यान रखना बच्चों, मैं अपनी निजी लाइफ का एक एक्सपीरियंस बताता हूं कि बीएससी का एग्जाम था, मैंने पूरा रात पढ़ा तो भैया सबसे कम नंबर उसी विषय में आए जिस विषय को हमने पूरा पढ़ा था। क्यों? क्योंकि जब रात पूरा आपको बच्चों नींद नहीं मिलता है तो पेपर टाइम में आपका जो याद किया चीज वो भी भूल जाता है। इसलिए आज रात कम से कम बच्चों आपको 4 घंटे सोने हैं। क्या बच्चों? 4 घंटे सोने हैं, ठीक है। 4 घंटे या बच्चों आप 6 घंटा भी कर सकते हो। यदि आप 10 बजे से सो जाते हैं तो 10 से 4 सुबह मॉर्निंग में 4 बजे तक आप बढ़िया सो लें और 4 बजे के बाद बच्चों आप लोगों को उठना है और एक बार प्रैक्टिस करना है। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि सुबह 4 या 5 बजे एक प्रैक्टिस क्लास ले आऊं, ठीक है बच्चों। मॉर्निंग में आपका एग्जाम है तो आप लोगों को सबसे जो पहला काम है, एग्जाम में बच्चों 30 मिनट पहले पहुंच जाएं। ऐसा नहीं कि भाई साहब आपके यहां से 10 किलोमीटर है और आप कोशिश कर रहे हो कि 30 मिनट पहले घर से चलेंगे। तो यदि आप लोग एग्जाम सेंटर से थोड़ा दूर है बच्चों, यानी आपका गांव दूर है, जैसे हमारे ही गांव से 12 किलोमीटर दूर सेंटर है ना, शहर में एक छोटा सा कस्बा है, वहां पेपर होता है। तो बच्चों यदि कस्बा में आप जा रहे हो तो कम से कम आधे घंटे पहले आपको वहां पहुंचना है, मतलब 1 घंटे पहले घर से निकलना है। क्योंकि ऐसा कंडीशन होता है, 10th का एग्जाम था, साइंस का पेपर था, मेरा दोस्त खुद बच्चों एकदम टाइम से निकला था, मैं तो वहां पे रहता था, लेकिन वो उसका थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण वो आधे घंटे लेट पहुंचा था। तो कभी ऐसा मान लीजिए जिस टेम्पो में जा रहे थे वो पंचर हो गया, फिर आपको समस्या हो जाएगी। इसलिए थोड़ा आपको समय से पहले निकलना है। गाड़ी ही पंचर हो गई तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, कई सारी व्यवधान आ सकती है, इसलिए आपको समय से पहले निकलना है। एक एक पॉइंट आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि भाई साहब ये सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट बच्चों, विद्यालय जाते समय आपको कोई भी किसी प्रकार से चिट नहीं ले जाना है। एक तो आपका प्रवेश पत्र रहेगा, प्रवेश पत्र के साथ आपका बच्चों पैड रहेगा, पैड के साथ आपको पेन का प्रयोग करना है। पेन में आपका 2 पेन रहना चाहिए, एक बच्चों आपका नीला और एक आपका काला, ठीक है। नीला और काला, मैं लाल बोल दे रहा हूं, अभी लाल नहीं लेके जाना है, नीला और काला। साथ में बच्चों आपको पेंसिल, अपना स्केल, ये सब अपने ही पास रखना है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी हमको लाइन खींचना होगा और लाइन खींचने के लिए हमको स्केल की जरूरत पड़ती है। फिर टाइम लॉस करने के लिए अपने बाजू वाले से बोले भैया हमको उल्टा पिरामिड शैली का बनाना है तो थोड़ा स्केल दे दो। ऐसे में टाइम लॉस होता है और डिस्टर्बेंस होता है, टीचर आके आपको डांटेगा भी। तो ऐसे स्थिति में आप लोगों को सारा का सारा सामग्री आपके साथ ले जाना है। मतलब आपके पास आपका पेन है ना, कम से कम बच्चों नीला 2 पेन होने चाहिए, काला भी 2 पेन, 2 पेन आपको रखना है। डॉट पेन लेके चलना है, किसी प्रकार से जेल पेन का प्रयोग ना करें बच्चों, जेल पेन का प्रयोग ना करें। जेल पेन का प्रयोग करने से क्या होता है कि वो दोनों पेज उकर जाता है। जब उभर आ जाता बच्चों, मतलब एक पेज में लिखोगे तो उसका इंक दूसरे पेज में चला जाएगा, यानी उसके विपरीत, जैसे इधर हमने लिखा तो इसका इधर भी आ जाएगा बच्चों। तो ऐसे आपको नहीं करना है, इसलिए जेल पेन का प्रयोग ना करें। और एक चीज और मैं बताता हूं, जैसे यदि आपके पास कुछ ऐसा पेन हो जो कि लगभग 30% उसका यूज किया हो तो वो पेन अच्छा चलता है बच्चों। कैसा होता है? अच्छा। नया पेन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। नया पेन आपके पास ऐसा ना हो कि आप पूरा नया पेन लेकर जाओ। नया पेन लेकर जाओगे तो स्टार्टिंग में आपका वो बहुत स्लो चलेगा, इससे आपकी रफ्तार कम हो जाती है। तो कम से कम ऐसे पेन का प्रयोग करें जो 30% यूज हो। फिर अगले दिन जब आप नए पेन लोगे तो उसमें कम से कम, जब आज प्रैक्टिस करोगे, घर में लिखोगे, थोड़ा बहुत लिख के तो पढ़ोगे, तो उससे आप यूज कर लें और फिर आपको बच्चों लिखना है ना। एक पेन 3-4
पेपर में हो जाता है यार, तो आप लोग 30% थोड़ा सा यूज कर ले, इसके बाद उसका उपयोग करेंगे तो अच्छा लिखने में राइटिंग बनती है। ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। हमेशा जो काला पेन से है वो केवल हेडिंग लगाने का काम आएगा और डिटेल्स लिखना बच्चों नीला पेन से। आगे चलते हैं। जैसे बच्चों आपको हो सकता है कॉपी पहले मिल जाए, तो कॉपी आपको मिलने से उसमें रोल नंबर बड़ा इत्मीनान से डालना है। आपको सही नाम भी डालना है, अंकित करना है, लेकिन रोल नंबर पर विशेष ध्यान देना है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है रोल नंबर। यदि आपका मान लीजिए गलत भी हो जाता है तो जो पर्यवेक्षक होते हैं वहां पे आपका रोल नंबर चेक करते हैं, तो किसी भी कदर साइन जरूर करवाएं और रोल नंबर आप इत्मीनान से देख करके अपने प्रवेश पत्र से सही डालें, क्योंकि बच्चों यदि रोल नंबर आपका सही नहीं रहेगा तो फिर खत्म कहानी, वहीं से आपका कॉपी मिस हुआ, मतलब वहां पे आप एब्सेंट कहला जाओगे। दूसरा चीज, जब आपको रजिस्टर शीट मिलेगी तो आप अपने नाम के सामने ही सिग्नेचर लगाएंगे। ठीक है बच्चों, एक एक पॉइंट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको यदि बोर्ड एग्जाम में भाई आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, हालांकि 10th में आपने पढ़ा है तो भाई मतलब 10th में पेपर दिया है तो भाई आप लोगों को पता है, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है बच्चों, पेपर अब मान लीजिए आपको कॉपी पहले मिल गया तो प्रोसेस मैंने बता दिया कि रोल नंबर सही अंकित करना है ना, नाम हम जो भी है थोड़ा इत्मीनान से जो प्रवेश पत्र में रहेगा वही चीज अंकित करना है। पेपर से पहले बच्चों मतलब यदि कॉपी मिल गया तो कॉपी काम करो, यदि पेपर मिल गया तो पेपर को आप लोगों को, जैसे आपका मान लीजिए 2024 का पेपर है, आपको पेपर मिल गया। अब पेपर आपको वैसे भी पता है, पैटर्न वैटर्न सब पता है, आज के बच्चे काफी होशियार हैं, तो पेपर को बढ़िया तरीके से पढ़ना है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन पढ़ना है। जैसे ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिया पूरा, फिर ऑब्जेक्टिव करने के बाद देखिए 2-2 नंबर वाले कौन से क्वेश्चन है। जैसे हमको अथवा बन रहा है तो ये हमने टिक लगा दिया कि ये हमसे बन रहा है, इसमें आगे चला इसका ये बन रहा है, ये टिक लगा दिया, फिर आगे बन रहा है ये टिक लगा दिया, कि मतलब इनको करना, ये हमसे बन रहे हैं ना। फिर बच्चों जैसे जो कठिन है उसको छोड़ो, आगे आपको ये देखते चलना है कि कौन से प्रश्न हमको बहुत अच्छे तरीके से बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपने पढ़ लिया, हाँ, ये नहीं कि पेपर को देखा हमने और अंदर तनाव आ गया कि भैया पेपर को देख करके ये इतना कठिन है यार, बिल्कुल अंदर हड़बड़ाहट ना रहे, हड़बड़ाहट ना रहे किसी भी तरीके से बच्चों, अंदर हड़बड़ाहट ना रहे। पेपर मिलने से आप पहले आज से ही जो हड़बड़ाहट अंदर से डर लग रहा होगा ना कि सर हम क्या करें, डर से मैं पास होऊंगा कि फेल हो जाऊंगा, जो पढ़ाऊंगा आएगा नहीं, अरे बिल्कुल आएगा भाई। आज मैं जो रात को बताता हूं, जो भी आप पढ़ो वही चीज पढ़ो जो आपने पहले पढ़ा था, वही चीज रिवाइज करो जो आपसे बन रहा है। आप बेफजूल चीजों जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, कोई टीचर आकर यूट्यूब पे बोल रहा है कि नहीं नहीं ये मोस्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ लो, इसको पढ़ लो, अरे छोड़ो यार, अभी तक हमने साल भर 365 दिन गुजर गए, हमने जो पढ़ा था वही बनेगा, तो उसी को रिवीजन करो, रिवाइज करो, है ना। आपके पास प्रॉपर नोट्स होगा, उसके आधार पर आप नोट्स है ना तैयार करके बच्चों उसको पढ़ाई करो, मतलब जो भी आपके पास नोट्स हो। तो बच्चों जब भी पेपर मिले तो अंदर आपके अंदर तनाव ना हो किसी भी तरीके से, नहीं तो आप जब तनाव ले लेंगे तो आपसे जो बन रहा है ना वो भी भूल जाएगा, वो भी भूल जाएगा। बड़े सिंपल मन से ऐसा लगता है कि जिस त्रैमासिक में हुआ कोई बात नहीं, हो जाएगा यार, अर्धवार्षिक में हाँ उसी तरीके से पेपर है यार, जितना आप सोचते हो ना कि ये कठिन आएगा, अरे भैया बहुत सरल पेपर आएगा, ये मान के चलो ना यार। आपके मन में अभी जो आप पढ़ने जा रहे हो, अभी तनाव लेकर चल रहे हो, बिल्कुल सरल आएगा, आप इस बात का बिल्कुल ध्यान ना दें, ठीक है। अब बच्चों यहां हम आगे बात करते हैं कि भाई पेपर जब सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले हर बच्चा ऑब्जेक्टिव करता है, ऑब्जेक्टिव करता है तो ऑब्जेक्टिव मान लीजिए 32 नंबर का है, तो 32 नंबर का है मतलब आधे घंटे में आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होना चाहिए। अब बोलो सर आधे घंटे में यदि नहीं हो पाया तो, अरे भाई जो बन रहे हैं ना, जो बन रहे हैं वो मात्र 10 मिनट में हो जाएंगे, और 10 मिनट में उसको कर दो। और जो जैसे मान लीजिए पहले का तीसरा हमसे नहीं बन रहा है तो 3 नंबर डाल करके छोड़ दो उस लाइन को, फिर आगे चौथे नंबर पे बढ़ जाओ और वहां पे खाली स्थान छोड़ दो। पर यहां ध्यान रखना है कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव हम बाद में करेंगे, नहीं नहीं नहीं, पहले आप एक पेज में ऑब्जेक्टिव 1 और 2, फिर दूसरे पेज में 3 और 4, फिर तीसरे पेज में 5वें नंबर को आप करें, और जो जो बन रहा है उसको बढ़िया लिख दें और जो नहीं बन रहा है उसको थोड़ा सा छोड़ दें, क्योंकि हमको लास्ट के आखिरी जो आधे घंटे हैं उसमें हम बढ़िया से सोचेंगे। क्योंकि यदि अभी से ऑब्जेक्टिव आपने सोचना शुरू कर दिया तो भाई वो टाइम लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन देख रखे हैं पेपर में कि जो हमसे बन रहे हैं और बढ़िया नंबर आ रहा है। अब बच्चों शुरुआत कहां से, 1 से 5 तक आपको नंबर मिसिंग नहीं करना है, पहला नंबर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, 5वां, क्योंकि इसमें ऑप्शन रहता है कि यहां पे हम जगह छोड़ दें, तो बीच में जो क्वेश्चन नहीं बन रहे उनका जगह छोड़ दो। इसके बाद हम पहुंचते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में। अब यहां से आपको ध्यान रखना है, आपने मार्किंग कर रखे हैं, थोड़ा सा ज्यादा पेन नहीं चलाना, ध्यान रखना, नहीं वहां पे टीचर आपको डांटेंगे, तो भाई मार्किंग कर दो, मार्किंग कर दो कि हमको इस प्रश्न को पहले करना है। और भाई साहब जितना क्वेश्चन पूछा जाए
जितना क्वेश्चन, जैसे 2 नंबर का है बच्चों, 2 नंबर का है तो 3 से 4 लाइन, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। 3 नंबर का है तो 5 से 6 लाइन, ज्यादा नहीं लिखना। अब वीर रस की परिभाषा, 2 लाइन में परिभाषा, 2 लाइन में उदाहरण, खत्म। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है। एक्स्ट्रा लिखने से नंबर, 1 नंबर भी नहीं मिलते बच्चों। हिंदी हो चाहे किसी भी विषय में बात करें, एक्स्ट्रा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी कर लो, एक्स्ट्रा लिखोगे कोई नंबर आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों। इसके बाद आप लोगों को ऐसा नहीं है कि भाई 2 नंबर का पूछा है 8 लाइन लिखते रह गए, 8 लाइन लिखते रह गए, खत्म कहानी, पेज भरने में लगे हो। पेज भरने से नंबर नहीं मिलता। तो भाई 8 लाइन जब आप लिखोगे 2 नंबर का तो खत्म कहानी, हो तो 4 नंबर का लिखना है। तो भाई ध्यान ये भी देना है कि 2-2 नंबर को फटाफट करना है। मतलब आधे घंटे का हमने समय दिया, किसमें, मैक्सिमम आधे घंटे समय दिया ऑब्जेक्टिव में। फिर बच्चों 1 घंटे के अंदर, ध्यान रखना, 1 घंटे के अंदर आपको 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन, ये दिमाग लगा लो कि 5 मिनट में 1 क्वेश्चन करना है। 5 मिनट में 1 क्वेश्चन करना बच्चों, क्योंकि 2 नंबर का है यार, 4 लाइन लिखना है, 5 मिनट में हो जाएगा। 5 मिनट में तो लोग पेज भर देते हैं। तो भैया हाँ, थोड़ा सा साफ सुथरा लिखेंगे, थोड़ा सा साफ सुथरा लिखेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, कम लिखें, साफ सुथरा लिखें। ठीक है। शुरुआती जो आपका पेज होता है, इसमें भी लीपा पोती नहीं करना। यदि थोड़ा बहुत गलत हो जाए, तो जिससे कोई 1 लाइन गलत हो जाए तो उसमें इस तरीके से 1 लाइन खींच दो, एक गलत है। लीपा पोती बिल्कुल नहीं। कुछ लोग ऐसे काटपीट करते हैं, कुछ ऐसे काटपीट करते हैं। अरे बच्चों ऐसे मत करना, ऐसे मत करना, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे। ध्यान रखना, नंबर वहीं से कटना शुरू हो जाता है। तो ये चीज हो गया बच्चों। अब स्कोरिंग नंबर पर आप लोग ध्यान नहीं देते हो। जैसे आप लोगों को 4 नंबर का बच्चों ये रूपरेखा सहित निबंध आता है, और जो आपका ये आपका पत्र आएगा, या आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, इसको भी लिखने का तरीका बताया हूं। आप कहोगे कि आपको नहीं मिला वीडियो, तो फिर एक और बना दूंगा। ठीक है। तो ये लिखने का जो तरीका है, वो लिखने का तरीका हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, उसको लिख ले बच्चों। ये आपका 10 मिनट का है, लेकिन 10 मिनट में 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। 10 मिनट में 4 अंक बढ़िया से सजा कर लिख देना, हालांकि 5 मिनट में भी हो जाएगा बच्चों। तो ये स्कोरिंग नंबर है, ये स्कोरिंग नंबर है, इसको आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। ठीक है। इसका जो बीच वाला भाग है, इसको अपनी भाषा में लिख सकते हो, नंबर मिलेगा। कहां कहां अपने भाषा में लिख सकते हो बच्चों, वो चीज मैं बता रहा हूं। जैसे संदर्भ प्रसंग में आपको संदर्भ अपने भाषा में नहीं लिखना है, वो तो जिस कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता है उसकी को लिखना है। प्रसंग अपनी भाषा में, ठीक है, इसका अर्थ भी अपनी भाषा में, और बच्चों लास्ट में विशेष भी अपने भाषा में लिख सकते हो सकता है यदि पूरा अपने भाषा में लिखोगे तो 1 नंबर कट जाए, लेकिन 4 में 3 पक्का है बच्चों। ये चीज आपको स्कोरिंग नंबर है, इनको छोड़ना नहीं है, इनमें थोड़ा समय लगेगा। जैसे आपका जो क्वेश्चन आंसर है, इसको तो डायरेक्ट आंसर है, इसको घुमा के लिख ही नहीं सकते हो, लेकिन इधर आप जब सोच विचार के लिख सकते हो, तो ये चीज आपको गलती नहीं करना है, बढ़िया लिखना है। अगले पॉइंट पर चलते हैं बच्चों। स्कोरिंग अंक सबसे ज्यादा समय दे, जो स्कोरिंग वाला है ना, पेपर के सभी प्रश्नों को लिखना है। जैसे आप लोगों से 2-3 नंबर वाले क्वेश्चन 1-2 नहीं बन रहे हैं, अरे भाई मैं ये कह रहा हूं कि यदि उस प्रश्न का उत्तर ना बने तो उस पाठ से संबंधित तथ्य जो है उसे आप लिख दो। आपसे रस नहीं बन रहा है, लेकिन रस की परिभाषा तो हमने बताई है, तो उसी को आप कुछ ना कुछ लिखो, खाली जगह नहीं छोड़ना है, उत्तर क्रमांक डाल करके और उसका उत्तर लिख दो बच्चों। ठीक है। 4 अंक वाले प्रश्न पर विशेष समय देना है। ऐसा ना हो कि 4 अंक वाले प्रश्न आपके छूट जाएं, तो इसमें बच्चों विशेष समय देना है। कुछ बच्चे होते हैं ना जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती, साल भर प्रैक्टिस नहीं करते, और जब प्रैक्टिस नहीं करते तो वही बाद में परेशानी होती है। आप लोगों को लगता है कि 3 घंटा बहुत है, लेकिन जो प्रैक्टिस नहीं करते ना, उनके लिए 3 घंटा भी कम है। पेन बच्चों हमेशा हमने बता दिया है, 2 ही पेन का प्रयोग करना है, हड़बड़ाहट अंदर बिल्कुल ना रहे। आखिरी बच्चों यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात है ना, एक कहानी है ना कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो यही रात आपके लिए एकदम भैया एकदम रामबाण साबित होने वाला है। तो बच्चों आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे अभी तक के, जो मोस्ट पॉपुलर डाउट्स हैं, उस डाउट्स को मैंने क्लियर कर दिया है। बस अब जा करके एग्जाम में बल्ले बल्ले कर देना, फोड़ कराना। उम्मीद है बच्चों शिव सर के यदि आप लोग वीडियो देखे हैं तो आप लौट करके आओगे जब एग्जाम से, तो जरूर नाम लोगे कि शिव सर ने जो पढ़ाया, और आप दोस्तों को भी बताओगे कि सर ने जो पढ़ाया था उसमें से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन हमने फोड़ा है। अरे भैया हम फर्जी कामों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन रियल कामों पर हम बहुत मेहनत करते हैं, चाहे हमें रात दिन मेहनत करना पड़ जाए बच्चों। तो बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी भी जिनको रिवीजन करना है तो प्लेलिस्ट में वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट विजिट करें। ठीक है बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।